Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. I hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. It's time for your GK class. GK के लिए आप अपनी उस बुक्स आपको जो प्रोवाइड की गई हैं वर्क बुक्स उसको ओपन करेंगे। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 हमने आज के लेसन में स्टार्ट करना है एंड द चैप्टर नेम इज़ द अर्थ एज अ लिविंग प्लैनेट। नेम है एंड द पेज नंबर इज़ 3। आपने करना क्या है, आपने अपनी जीके की वर्कबुक्स जो आपको दी गई हैं वो आपने ओपन करनी है। उसका पेज नंबर 3 ओपन करेंगे, उसके ऊपर चैप्टर नंबर 1 दिया गया है जिसका नेम है द अर्थ एज अ लिविंग प्लैनेट। इस पेज को हमने सॉल्व करना है। इस पेज को सॉल्व करने से पहले कुछ हम हैबिटेट्स का हमने साइंस में पढ़ा है कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट किसी भी ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई जानवर या कोई इंसान या कोई भी लिविंग थिंग पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रहती है, वहाँ पे ग्रो करती है और वो जगह उस इंसान जानवर या उस लिविंग थिंग का हैबिटेट कहलाती है। तो अब हम यहाँ पे लेसन स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 3 को अटैम्प्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ एनिमल्स और उनके साथ साथ हैबिटेट्स के पिक्चर्स दिखाऊंगी। वो आपने अपने माइंड में रखनी है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपने अपना क्लास वर्क करना है। पहले यहाँ पे हम पिक्चर्स देख लेंगे। कुछ हैबिटेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंकी का जो है वो शो किया हुआ है कि मंकी जो है वो कैसे हैबिटेट में कैसी जगह पे रहता है। तो ये फॉरेस्ट दिखाया हुआ है कि जंगलों में मोस्टली बंदर मंकीज जंगलों में रहते हैं। इसके अलावा ये हिली एरियाज़ में भी पाए जाते हैं, यानी कि जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर एरिया होता है, जैसा कि अगर आप मरी की साइड पे जाएं वो हिली एरिया होता है, हिल्स उनको बोलते हैं, उस एरिया में भी मंकीज पाए जाते हैं। लेकिन इनका मेन जो होता है हैबिटेट वो फॉरेस्ट ही होता है। नेक्स्ट ज़ेब्रा का हैबिटेट जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्लेन्स, मोस्टली ऐसा इलाका जो जहाँ पे ग्रीनरी होती है लेकिन वो प्लेन सरफेस होती है, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो लेकिन वो प्लेन हो, वहाँ पे ऊंची नीचे जगह ना हो, ऐसी जगह पे ज़ेब्रास रहते हैं। इस एरिया को कहते हैं प्लेन्स, इनको हम बोलते हैं प्लेन्स। नेक्स्ट फॉक्सेस, लोमड़ियाँ कैसी एरियाज़ में रहती हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको शो हो रहा है कि आइस के अंदर या बर्फीले इलाकों में जो है वो स्नोई रीजन्स में फॉक्सेस रहती हैं। दूसरा, दे ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट, ये जंगलों में भी रहते हैं। इन मोस्टली जो जंगलों में फॉक्सेस रहती हैं उनको रेड फॉक्सेस कहता है, वो उनकी कोई और काइंड होती है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब आप यहाँ पे गौर से देखें, ये बर्फ़ में जो फॉक्स रह रही है इसकी बॉडी के ऊपर फर है, बहुत मोटी मोटी इसकी स्किन है जो उसको सर्दी से बचाती है। लेकिन जो फॉरेस्ट में जो फॉक्सेस की पिक्चर है वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, वो उसके अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी है, ये इसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी है। सो ये दोनों एरियाज़ में स्नोई रीजन, आइस या और फॉरेस्ट दोनों में आ सकते हैं। नेक्स्ट शार्क्स जो हैं वो सिर्फ पानी में रहती हैं, सी में, ये इनका कोई और हैबिटेट नहीं होता, ना ये लैंड पे रह सकती हैं ना ये फॉरेस्ट में, कहीं भी नहीं, जस्ट दे लिव इन सी और वाटर। अगला है स्नेक यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि रेत है, तो डेजर्ट में इस तरह का इन्वायरमेंट होता है, तो स्नेक सबसे ज़्यादा स्नेक्स जो हैं वो डेजर्ट इन्वायरमेंट, डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। उसके अलावा दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन फॉरेस्ट, जंगल्स में भी ये पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। इनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, अपनी काइंड की बेसिस पे ये मुख्तलिफ जो है वो हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ फ्लाइंग स्नेक्स होते हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ स्नेक पानी में भी पाए जाते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं। तो स्नेक के जो हैं वो मल्टीपल हैबिटेट्स हो सकते हैं, डेजर्ट, जंगल एंड वाटर। उसके बाद गोट्स यानी कि बकरियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले तो दे आर फाउंड इन प्लेन्स, हमने जैसे बात की कि ज़मीन का ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल प्लेन हो, ऊंचा नीचा ना हो और वहाँ पे ग्रीनरी भी हो, उस जगह को हम प्लेन्स कह रहे हैं। यहाँ पे बकरियां जो हैं वो प्लेन्स में भी पाई जाती हैं, आम जैसे एरियाज़ में हम रहते हैं उनमें। और दूसरा, दे आर ऑल्सो फाउंड इन माउंटेन्स, पहाड़ों पे भी पाई जाती है लेकिन उनकी काइंड डिफरेंट होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर हर चीज़ डिफरेंट होगी जो कि प्लेन्स में पाई जाती हैं उन गोट से।
सो यहाँ पे हमने गोट का भी हैबिटेट देख लिया कि वो कौन कौन से हैबिटेट में पाई जा सकती है। उसके बाद आप अपना पेज नंबर 3 ओपन करेंगे। इसके ऊपर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, द अर्थ एज अ लिविंग प्लैनेट। इसमें हम देखेंगे कि आपका जो मैंने अभी आपको डेजर्ट जो डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट हैबिटेट्स दिखाए हैं वो इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि वो इस पेज पे हमने उनको अटैम्प्ट करना है। इसमें आपने क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे दिया है, बियर्स लिव इन द फॉरेस्ट। ये बियर जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। उसके बाद उन्होंने आपको 6 एनिमल्स की पिक्चर्स दी है, मंकीज, ज़ेब्रास, फॉक्सेस, शार्क्स, स्नेक्स एंड गोट्स। इसके बाद उन्होंने नीचे इनको ब्लैंक छोड़ दिया। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बियर्स लिव इन द फॉरेस्ट, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने सब जानवरों के नेम लिखते जाना है और सामने उनका हैबिटेट लिखते जाना है और ये 6 लाइंस आपने 6 एनिमल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेनी है। हेल्प के लिए आपको नीचे उन्होंने डिफरेंट हैबिटेट्स के नेम भी दिए हैं, अगर आपको स्पेलिंग ना याद हो। फॉर एग्जांपल डेजर्ट के फॉरेस्ट, माउंटेन, सी, जंगल, प्लेन्स, मोस्टली यही हैबिटेट होते हैं, तो वो आपको हेल्प के लिए हैबिटेट्स के नेम भी दिए हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एनिमल हम लिखेंगे मंकीज। दे लिव इन, अभी हमने देखा दे लिव इन फॉरेस्ट और हिल्स, दोनों जगह पे ये पाए जा सकते हैं। हमने अभी इसको पीछे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम एनिमल को देखें, दैट इज ज़ेब्रा। ज़ेब्रा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ज़ेब्राज आर फाउंड इन, ज़ेब्राज लिव इन प्लेन्स, प्लेन एरिया में ये पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे फॉक्सेस की बात हो रही है। फॉक्सेस लिव इन फॉरेस्ट और इन आइस या फिर इसको हम स्नोई रीजन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट आइस लिख दिया, आप आइस भी लिख दोगे तब भी ठीक होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप देखें शार्क्स कहाँ पे रहती हैं? दे लिव इन सी और वाटर भी आप लिख सकते हैं इसके साथ। फिफ्थ नंबर पे स्नेक्स के हमने जैसे कि पीछे डिस्कस किया, दे लिव इन मल्टीपल हैबिटेट्स, फॉर एग्जांपल डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड सी, ये डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। लास्ट पे आप देखें गोट्स के भी हमने 2 हैबिटेट पढ़े, प्लेन्स एंड माउंटेन्स। इसको मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ कि डिफरेंट एनिमल्स, आपको 6 एनिमल्स दिए हैं, उनके नेम्स के साथ उनका हैबिटेट लिख के आपने इसको अटेम्प्ट करना है। इसको अब अपने वर्कबुक के पेज नंबर 3 पे इसको अटेम्प्ट करेंगे। पहले आप पूरा लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करके मुझे इसके पिक्चर भेजेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।